स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान की झीलों के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले हम राजस्थान की झीलों में खारे पानी की जो झीलें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और इसके बाद जो मीठे पानी की झीलें हैं उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान में जो प्रमुख खारे पानी की झीलें हैं वो जो है यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो मुख्य जो खारे पानी की झीलें हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और इनके बारे में ही हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है सांभर झील। और सांभर झील जो कि जयपुर और नागौर की सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और ये सांभर झील जयपुर से 65 किलोमीटर पश्चिम में फुलेरा कस्बे के पास स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है कुल वो लगभग 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है। तो सांभर झील का जो क्षेत्रफल है लगभग 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार है। और सांभर झील 32 किलोमीटर लंबाई में तथा 3 से 14 किलोमीटर चौड़ाई में फैली हुई है। अर्थात इस सांभर झील की जो चौड़ाई है कहीं पर कम से कम 3 किलोमीटर और कहीं ये ज्यादा होती है और अधिक से अधिक इसकी चौड़ाई 14 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से 3 से 14 किलोमीटर की चौड़ाई में और लगभग 32 किलोमीटर की लंबाई में ये सांभर झील जयपुर और नागौर जिलों के मध्य में फैली हुई है। और इस सांभर झील में जो लवणता का अनुपात है वो 108 प्रति हजार इसमें लवणता पाई जाती है। और लवणता सफिशिएंट होने के कारण यहाँ पर्याप्त मात्रा में नमक का उत्पादन होता है। और यही कारण है कि भारत में निर्मित जो नमक है, झीलों के द्वारा बनने वाला जो नमक है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी सांभर झील की है। और इसी वजह से नमक उत्पादन हेतु ही यहाँ सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई। और सांभर साल्ट लिमिटेड के द्वारा यहाँ भारत का लगभग 8.7% नमक का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार झीलों से बनने वाले नमक की दृष्टि से हम देखें तो सांभर झील का नमक उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। सबसे ज्यादा झीलों से बनने वाला जो नमक है वो सांभर साल्ट लिमिटेड के द्वारा सांभर झील से ही उत्पादित किया जाता है। तो ये राजस्थान की और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रमुख खारे पानी की झील और दूसरी प्रमुख झील है डीडवाना झील। और डीडवाना झील ये नागौर जिले में स्थित खारे पानी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है जो कि नागौर जिले में डीडवाना कस्बे के समीप स्थित है। और इसकी लंबाई लगभग 4 किलोमीटर है। अर्थात डीडवाना झील लगभग 4 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। और यहाँ नमक उत्पादन हेतु राजस्थान स्टेट केमिकल्स लिमिटेड के 2 कारखाने यहाँ लगे हुए हैं। राजस्थान स्टेट केमिकल्स की 2 इंडस्ट्रीज, 2 फैक्ट्रियां यहाँ लगी हुई हैं जो कि नमक उत्पादन करते हैं। और यहाँ इन राजस्थान स्टेट केमिकल्स के इन फैक्ट्रियों में सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये डीडवाना जो झील है इसका सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फेट उत्पादन की दृष्टि से ये राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण झील है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की तीसरी प्रमुख खारे पानी की झील की। और तीसरी प्रमुख खारे पानी की झील पचपदरा झील। और ये पचपदरा झील बाड़मेर जिले में स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण खारे पानी की झील है जो कि बाड़मेर जिले के पचपदरा कस्बे के समीप स्थित है। और पचपदरा झील का जो क्षेत्रफल है लगभग 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है। तो पचपदरा झील बाड़मेर जिले में लगभग 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। और यहाँ उत्पादित जो नमक है बहुत ही उत्तम क्वालिटी का होता है। अर्थात पचपदरा में बनने वाला जो नमक है वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का होता है। और इस नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड जो कि शुद्ध नमक होता है वो यहाँ के नमक में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से उत्पादित जो नमक है वो प्योरिटी के मामले में, शुद्धता के मामले में सबसे
बेहतर क्वालिटी का होता है, क्योंकि इसमें 98% तक NaCl या सोडियम क्लोराइड इसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार से राजस्थान में अन्य जिलों के नमक से यदि तुलना करें तो सबसे बेहतर क्वालिटी का जो नमक है वो पचपदरा झील क्षेत्र से ही उत्पादित किया जाता है। अब हम बात करते हैं अगली प्रमुख खारे पानी की झील की, और अगली प्रमुख खारे पानी की झील है लूणकरणसर झील। और लूणकरणसर झील ये जो है बीकानेर के उत्तर पूर्व में लगभग 68 किलोमीटर दूर लूणकरणसर जो कस्बा है उस लूणकरणसर कस्बे के पास ये झील स्थित है, और कस्बे के नाम के आधार पर ही इसको लूणकरणसर झील का नाम दिया गया है। और यहाँ चूंकि इस झील में नमक की मात्रा कम है, इस झील में जो जल की लवणता है वो कम पाई जाती है, और कम लवणता होने के कारण ही लूणकरणसर झील से उत्पादित जो नमक है उसकी मात्रा कम होती है, और इसके द्वारा उत्पादित नमक से केवल स्थानीय मांग की ही पूर्ति की जाती है। अर्थात यहाँ केवल स्थानीय मांग पूर्ति के लायक ही नमक उत्पादित होता है, ज्यादा अधिक उत्पादन यहाँ नहीं होता है। फलस्वरूप यहाँ के नमक का अन्य क्षेत्रों में कोई ज्यादा निर्यात नहीं किया जाता है, और केवल स्थानीय मांग पूर्ति हेतु ही इस झील क्षेत्र में नमक का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान की चौथी प्रमुख खारे पानी की झील थी। इसके अलावा और भी राजस्थान में कई खारे पानी की महत्वपूर्ण झीलें हैं, और उन झीलों में यदि हम बात करें पोखरण झील की, जो कि मुख्य रूप से जैसलमेर के पश्चिमी भाग में पोखरण कस्बे के पास स्थित है, पोखरण झील। इसके अलावा जैसलमेर में ही दूसरी एक और खारे पानी की झील है जिसे काबोद के नाम से जाना जाता है। तो काबोद झील ये भी जैसलमेर में स्थित राजस्थान की एक महत्वपूर्ण खारे पानी की झील है। इसके अलावा जोधपुर में फलौदी झील ये भी खारे पानी की एक महत्वपूर्ण झील है। तो इस प्रकार से राजस्थान में ये प्रमुख खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, और इन खारे पानी की झीलों से राजस्थान में नमक का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें थी। उम्मीद करता हूं आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।